साबरमती फ्रंट पर इस वक्त मौजूद हूँ। अटल ब्रिज इसे कहा जाता है। ये साबरमती एक टाइम पर इतनी बुरी हालत में थी जिसकी हद नहीं। बहरहाल हम तो राजनीति की बात करेंगे और आपको ये समझना होगा कि ये बात पहले से चल रही थी। राजनीति में क्या बात चल रही थी कि राहुल गांधी आएंगे ही आएंगे, लेकिन अमेठी नहीं आएंगे, कोई और जगह तय कर सकते हैं। हमने द राइजिंग भारत में बाकायदा स्मृति ईरानी से यही सवाल पूछा था। जल्दी से सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था। कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रुबिका जी क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ जहाँ पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से, और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था। और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहाँ चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है 22 में। और इस वक्त आपको बता देना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो आपके सामने राहुल गांधी बकायदा बड़ी चुनौती के तौर पर उतर आए हैं। क्या है आपका रिस्पॉन्स इस पर? रायबरेली की जनता के सामने राहुल गांधी कोई चुनौती नहीं है। राहुल गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं। तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे। और रायबरेली में कमल खिलेगा। सब कोई जानता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। ये भरोसा जन जन के बीच में है और इस भरोसे पर रायबरेली की जनता दिनेश जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को बुरी तरह दिनेश जी आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी हारेंगे। 2019 में सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, आपने फाइट अच्छी थी लेकिन आप हार गए। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए हमारे देश के गृह मंत्री जी की ताकत है, देश के प्रधानमंत्री जी की ताकत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ताकत है, रायबरेली जनपद के लाखों लाख देव तुल्य जनता की ताकत है मेरे पास में। तो इस ताकत के बलबूते मैं कह सकता हूं कि रायबरेली में कमल खिलेगा और खिला के ही दम लूंगा, ये पक्का है। नहीं, मैं ताकत तो समझ रही हूं सर, लेकिन सोनिया गांधी अपना नाता वहां की जनता से कितना तगड़ा बनाती है आप जानते हैं ना, और वो मानती है आप जानते हैं। ये जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? इट्स गांधीज बास्टियन। ये सोनिया गांधी, मुझे दुख है ये कहते उनको लाज नहीं आई। कैसा पुराना नाता। रायबरेली जनपद के पहले सांसद का नाम फिरोज गांधी था, जिनकी सोनिया गांधी बहू हैं। आज तक उन्होंने कभी फिरोज गांधी को अपना ससुर नहीं माना। तो मैं नहीं समझता कि सोनिया गांधी रायबरेली को कैसे अपना रिश्तेदार मान लेंगी। रायबरेली के पहले सांसद जो उनके खुद के ससुर थे, उसको तो कभी उन्होंने अपना ससुर माना नहीं, दादा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कभी दादा नहीं कहा। रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज में फिरोज गांधी की मजार है, या जो कह दो जो उनके उसमें होता है, उस पर कभी एक फूल इन गांधी परिवारों ने नहीं चढ़ाया। तो जिसके नाम से वोट ना मिले, जिसके नाम से फायदा ना हो, वो इनका रिश्तेदार नहीं हो सकता है। जहां इनका फायदा होगा, जिसके नाम से फायदा होगा, उसका नाम आगे करके और वोट लेने का काम करते हैं। हमने भली भांति देखा है, सोनिया गांधी जब राजस्थान जा रही थी तो एक भावुक पत्र लिखा रायबरेली के लोगों को, और कहा मैं स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली नहीं आ पाई। सोनिया गांधी जी, कुछ तो शर्म करो। आज कैसे स्वस्थ हो गई? अपने बेटे के लिए आप स्वस्थ हो गई हैं, और रायबरेली के बेटे जिन्होंने सांसद बना के तुमको दिल्ली भेजा है, उनके लिए आप अस्वस्थ थी। तो मैं समझ सकता हूं कि सोनिया गांधी को केवल एक ही आवश्यकता है, जरूरत है आज की तारीख में कि किसी तरह पप्पू पास हो जाए।
इसके लिए वो स्वस्थ भी हो जाती हैं, इसके लिए दौड़ने भी लगती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन रायबरेली के बेटे, रायबरेली की जनता जिन्होंने उनको सांसद बनाया, उनके सुख दुख से कभी उनका लेना देना नहीं रहा है। 2014 में आई तो फिर 2019 में आई, 2019 में आई तो फिर 2024 में आई हैं। मैं नहीं समझता कि रायबरेली की जनता इस बात को भली भांति देख रही है। दिनेश जी, आपकी हर बात से मैं अग्री कर लेती हूँ, लेकिन ये कह देना कि सोनिया गांधी स्वास्थ्य का जो है वो बहाना बना रही थी, ये किसी के भी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। आप भी जानते हैं उनकी तबीयत खराब थी और उनका जो डिसीजन है वो उनको मंजूर है, बाकियों को मंजूर है। लेकिन क्या राहुल गांधी का डिसीजन मंजूर होता है कि वो आपको पसंद करते हैं? रायबरेली की जनता बताएगी। आपको मेरी खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब गूंज में